Welcome to my YouTube channel Mount Smart Classes. हेलो दोस्तों, मैं किशन आजाद आपके अपने YouTube चैनल माउंट स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैथ के नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। हाँ, ये वही पाइप एंड सिस्टम जिससे रिलेटिव कहीं ना कहीं एग्जामों में एक दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पहले सवाल को। एक नल है ए जो कि किसी टंकी को 8 घंटे में भर देता है। दूसरा नल है बी जो कि उसी टंकी को 12 घंटे में भर देता है। ये क्या है? समय। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 24। ये जो 24 है ये एलसीएम, यही कुल कार्य होता है, कुल कार्य, इसी को टोटल वर्क कहते हैं। अब हमारे पास समय दिया हुआ है, कुल कार्य है, तो अब इसकी 1 मिनट की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये 8 मिनट में भरता है 24, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 8 × 24 यानी 1 मिनट में 3 भरेगा। अब बी की निकालेंगे एफिशिएंसी। ये 12 मिनट में पूरा भर देता है, तो 1 मिनट में कितना भरता होगा? 2। ये हो गई इसकी क्षमता। क्षमता यानी एफिशिएंसी। इसमें पूरा खेल कार्य और क्षमता का ही है। ए की एफिशिएंसी क्या हो गई? 3, और बी की एफिशिएंसी क्या हो गई? 2। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। ये ए प्लस बी 1 मिनट में काम करेंगे 5, और टोटल कार्य कितना है? 24। तो समय कितना लगेगा? तो समय बराबर होगा 24/5। 24 में 5 का भाग देंगे, ये आ जाएगा 4 से ही 4/5 घंटे। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इस सवाल में दे रखा है एक नल है ए जो कि किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, लेकिन दूसरा नल है बी जो कि उसी टंकी को क्या कर रहा है? 8 घंटे में खाली कर रहा है। ध्यान देने वाली बात है, ये जो नल ए है ये 6 घंटे में भर रहा है, लेकिन बी नल है जो कि 8 घंटे में उसको खाली कर रहा है। अब क्या करेंगे? वही दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। ये क्या हो गया हमारा? कुल कार्य, टोटल वर्क। ये हमको दे रखा है समय। अब हमको क्या निकालनी है? क्षमता। अब इसकी क्षमता निकालेंगे, सिर्फ 24, इसकी 4 आ जाएगी, इसकी 8 थी 24, इसकी 3 आ जाएगी। लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो नल पानी को भर रहा है उसको हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव मानेंगे, और जो नल खाली कर रहा है उसको हमेशा नेगेटिव मानेंगे। जब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए ए प्लस बी को, तो इन दोनों का काम क्या होगा? ए क्या करेगा? 4 भरेगा, और बी क्या करेगा? 3 खाली करेगा। तो कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। 4 भरेगा, 3 साथ में खाली हो जाएगा, तो 1 बचेगा ना। तो एफिशिएंसी दोनों की मिलके क्या हो गई? 1। अब हमारे पास टोटल कार्य कितना है? 24। तो अब निकाल देंगे समय। समय निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल कार्य 24 और दोनों मिलकर कार्य कितना कर रहे हैं? 1। क्योंकि पहला ए 4 भर रहा था, लेकिन दूसरा साथ में खाली भी कर रहा है, इसलिए 1 कर पा रहे हैं ये। तो 24/1 ये हो जाएगा 24 घंटे। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें 3 नल दे रखे हैं, ए और बी और सी। ए क्या कर रहा है? 20 मिनट में किसी टंकी को भर रहा है, और बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर रहा है, और सी 1 घंटे में उसको खाली कर रहा है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में खाली कर रहा है। अब क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 60। ये क्या हो जाएगा? कुल कार्य, टोटल वर्क। ये हमारा समय है। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 20 × 60 3, और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 30 दूनी 60 2। सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 60 × 60। मैंने आपको बताया था कि जो नल टंकी को भरते हैं उनको हमेशा पॉजिटिव, बी भर रहा है, और जो नल टंकी को खाली करते हैं उनको नेगेटिव। अब अगर तीनों नल को खोल दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ए भरेगा 3, बी भरेगा 2, और उसी के साथ सी 1 खाली करेगा। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 3 और 2, 5 तो भरा जाएगा, लेकिन 1 खाली हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 4। तो जब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाएगा तो एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 4। अब हमारे पास कुल कार्य कितना है? 60, और एफिशिएंसी हमारी तीनों की है 4। तो समय निकाल देंगे। समय बराबर 60/4। 4 से गया ये 15 बार, तो 15 मिनट। जब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाएगा
तो वो टंकी 15 मिनट में भर जाएगी। आइए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये सवाल है, इसमें दे रखा है दो नल, एक है P और एक है Q। P किसी टंकी को भर देता है 12 मिनट में, उसी टंकी को Q भर देता है 15 मिनट में। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 60। ये इसका क्या हो गया, कुल कार्य, टोटल वर्क। अब इन दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, 12 पंजे 60, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 5, 15 चौका 60, इसकी एफिशिएंसी होगी 4। अब सवाल को समझिए, सवाल में क्या कह रहा है, P और Q को सिर्फ साथ में 3 मिनट के लिए चलाया जाता है, उसके बाद P को बंद कर दिया जाएगा। जो बची हुई जो खाली हौज है उसको Q कितनी देर में भर पाएगा। तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है, P प्लस Q की एफिशिएंसी हो गई 9। अब P प्लस Q मिलकर 1 मिनट में 9 भर पाते हैं, और ये दोनों नल कितनी देर तक चलेंगे, सिर्फ 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट में कितना भर देंगे, 1 मिनट P प्लस Q कितना काम करते हैं, 9, तो 3 मिनट में कितना कर देंगे, 3 मिनट में हो जाएगा 9 गुणा 3 बराबर 27, 27 आ गया। अब सवाल क्या कह रहा है कि P प्लस Q सिर्फ 3 मिनट तक ही चलेंगे, 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जो शेष खाली हौज है उसको Q द्वारा भरा जाएगा। तो शेष कितना कार्य बचा, टोटल कार्य हमारा कितना था 60, 27 हम कर चुके, तो अब कितना कार्य बचेगा, शेष कार्य, टोटल कार्य हमारा 60 था, अब इसमें से हमने 27 कर लिया, तो हमारे पास जो बचा काम 33 बचा। अब इस वाले काम को Q द्वारा किया जाएगा, तो कितना समय लगेगा भाई, Q की एफिशिएंसी क्या है 4, और काम हमारे पास बचा 33, तो 33/4। अब 4 से इसको काटेंगे तो 8 सही 1/4 मिनट, ये इसका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल को। इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक पाइप है A जो कि किसी टंकी को भर देता है 10 मिनट में, और दूसरा पाइप है B जो कि उसी टंकी को भर देता है 12 मिनट में। लेकिन अब यहां पे क्या है कि ये दोनों पाइप एक साथ काम नहीं करेंगे, अल्टरनेट काम करेंगे। पहले A चलेगा, फिर उसके बाद A बंद होगा, अगले मिनट B चलेगा, फिर B बंद होगा, फिर से A चलेगा, मतलब अल्टरनेट काम करेंगे, एक साथ नहीं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 6, और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5। अब कुल कार्य हमारा कितना है 60, ये समय और ये क्षमता यानी एफिशिएंसी। अब A किसी भी टंकी को 10 मिनट में भरता है तो उसकी एफिशिएंसी होगी 6, B उसी टंकी को 12 मिनट में भरता है तो उसकी एफिशिएंसी होगी 5। लेकिन यहां पे जो सवाल कह रहा है कि इन दोनों नलों को एक साथ नहीं खोला जाएगा, यानी एक एक मिनट के लिए खोला जाएगा। पहले A को खोला जाएगा, फिर B को खोला जाएगा। जब A को खोला जाएगा तो B बंद रहेगा, और B को खोला जाएगा तो A बंद रहेगा। तो पहली मिनट में A द्वारा कार्य 6, और दूसरी मिनट में B द्वारा कार्य कितना 5। अगर दोनों का अगर जोड़ा जाए तो ये 11 हो जाएगा। लेकिन ये कितनी मिनट में कर रहे हैं, पहली मिनट में A कर रहा है, दूसरी मिनट में B कर रहा है, तो ये 11 है, क्या है 2 मिनट का समय है। 2 मिनट में A प्लस B का कार्य 11 है। अब ये बात हमको समझ में आ गई कि पहली मिनट में A चलता है तो वो 6 भरता है, और दूसरी मिनट में B चलता है तो वो 5 भरता है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2 मिनट में वो काम करेंगे 11। जब 2 मिनट में वो 11 काम कर रहे हैं तो 4 मिनट में करेंगे 22 काम, और 6 मिनट में करेंगे 33 काम, 8 मिनट में करेंगे 44 काम, 10 मिनट में करेंगे वो 55 काम। यानी 10 मिनट में
10 मिनट में उन्होंने काम कर दिया कितना, 55। टोटल कार्य था 60 और 10 मिनट में हम 55 कार्य कर चुके हैं। तो अब हमारे पास जो बचा कार्य कितना है, 60 था, 55 कर चुके, तो 5 बचा। अब 5 किसके द्वारा किया जाएगा, फिर से नंबर आएगा ए का, तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो 5 कार्य करने के लिए 6 एफिशिएंसी से इतना मिनट लगेगा, और 10 मिनट ये पहले थे, तो ये हो जाएगा 10 5/6 मिनट।